खबर डबरा से दी। ग्वालियर शुगर कंपनी के मालिक द्वारा गन्ना मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए क्वार्टर बना गए थे। उनमें 40 सालों से मजदूर निवास कर रहे हैं, लेकिन शुगर मिल के मालिक द्वारा मिल को बेच दिया और जो शासन ने जमीन दी मिल लगाने के लिए लीज पर, वह भी भूमाफियाओं को बेच दी। सूत्रों की माने भाजपा के कद्दावर नेता ने उस जमीन में मंदिर मकान भी बना दिए और जो मिल की गन्ना डिपो थी उस पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं क्वार्टर में रहने वाले मजदूर राजेंद्र कुमार, मत्यु खान, गुडू भदौरिया, राजू सोनी, भागीरथ, सुनील परिहार, राजू बुंदेला, श्रीमती सुमन शर्मा, ताराबाई, नाजमा बेगम, श्रीमती राधा झा, मीरा झा, रानी खान, जमील पूनम शर्मा, श्रीमती रामबती झा, गोमाबाई, संजीव सिंह राजपूत इन तक नेता बताते हैं। कांग्रेस के सांसद की कंपनी ग्रीन लेन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुगर मिल की जमीन खरीदी है। ये बड़े भूमाफिया है जो सरकारी जमीनों को खरीद रहे हैं। संजीव राजपूत ने बताया, भूमाफिया गुंडे बदमाशों को भेजकर क्वार्टर में रह रहे मजदूरों को परेशान करते हैं। भूमाफियाओं के गुंडे कहते हैं क्वार्टर खाली करो, हमने खरीद ली है, जबकि मजदूरों का कहना कि मिल मालिक का कहना है कि क्वार्टर नहीं बेचे। क्वार्टर के पास बनी सड़कें नाले भूमाफियाओं द्वारा बंद कर दिए गए हैं, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर ग्वालियर, एसडीएम डबरा, तहसीलदार, मुख्यमंत्री आयुक्त तक कर दी, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब देखना है भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कब चेतेगा। MS बिशोटिया की खास रिपोर्ट। इस खबर को कब से रह रहे हैं शुगर मिल में? अच्छा, तो क्या मामला था? आप भर दोपहरी में यहाँ पे महिलाओं के साथ ग्रीन लैंड कंपनी के आदमी आते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, गुंडागिरी करते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं ये लोग जी। 300 फुट नाला इन लोगों ने पहले बंद कर दिया है। आज सार्वजनिक रास्ता, आम रास्ते को बंद करने के लिए आए थे, जिसकी इसलिए में आप अभी आज भी देख सकते हैं महिला ने उसका विरोध किया। महिलाओं ने विरोध किया था जी, बहुत सारी महिला आई काल विरोध किया इस चीज़ का। तो फिर वो लोग कहाँ हैं? भाग गए सर। प्रशासन में भी हम लोगों ने कई बार अवगत कराया, प्रशासन भी कहता है कि प्राइवेट संपत्ति, हम लोग बीच में दखल नहीं देंगे। तो प्रशासन भी नहीं आया इस मामले को लेकर? आज तक यहाँ कभी नहीं आया है। कई आवेदन हम लोगों ने थाने में भी दिए, किवाड़ तोड़ गए दरवाजों के, यहाँ गुंडागिरी होती है, महिलाओं को बदतमीजी से बोलते हैं। सारी हमारे बीच का एक आदमी कल इसी दहशत में मारा गया सर। राम भरोसी नाम था जिनका। आपका क्या पद है? मैं संजीव राजपूत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य। ये शुगर मिल में जो भर दोपहरी में आप आए हो, क्या कारण रहा है इसलिए मजदूरों के बीच में आप आना पड़ा? ऐसा है, ये शुगर फैक्ट्री की जो मालिक लोग संपत्ति को पौने पौने दाम में बिना मजदूरों के कॉलोनी को खाली कराए न उनका भुगतान दिया है और उनको चुकता निपटारा बिना करे, और उन्होंने भूमाफियों को ज़मीन बेच दी है, ऐसा उनका कहना है। भूमाफिया अब ज़बरदस्ती इन ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, तो ये मजदूर जो रह रहे हैं, जब से शुगर मिल की स्थापना हुई है, जब से मजदूर रह रहे हैं, लेकिन इन्हों को शुगर मिल मालिक ने बेघर करने का आदेश दे दिया था कि नहीं, कोई बेघर करने का आदेश नहीं दिया। शुगर मिल मालिक तो रातों रात भाग गया और भूमाफियों को उन्होंने बारी बार रजिस्ट्री कर दी है। रजिस्ट्री भी अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि न तो यहाँ की जगह की सीमांकन हो रहा है, न वो पता पड़ रहा है कौन सी ज़मीन, लमसम ज़मीनों के नाम से रजिस्ट्री कर दी है उन्होंने। और वो ज़मीन को लेके भूमाफिया अब सक्रिय हैं, जो जगह जगह पे अपनी जो आजकल जो कुछ इसमें बताते हैं। शुगर मिल की ज़मीनों में सरकारी ज़मीन भी है। सरकारी ज़मीन तो सरकारी ही ज़मीन तो बेच दी उन्होंने। शुगर मिल मालिकों ने सरकारी ज़मीन बेच दी। वही तो मुकदमा वापस जो SDM महोदय ने इनका नामांतरण नष्ट किए हैं कुछ लोगों के, उसी बेस पे किए कि उन्होंने सरकारी नंबर भी बेच दिए हैं। अब चूँकि जो कॉलोनी तो 50 साल 60 साल पहले की बसी हुई है, तो कॉलोनी तो निर्मित बसी हुई है, उसका बिना पक्का निराकरण किए हुए कैसे आप बेच सकते हो? किसी के रहते हुए मकान में, भरे हुए मकान को आप कैसे बेच सकते हो? अब भूमाफिया चाहते हैं कि यहाँ पे हम कब्जा करना चाहते हैं, चूँकि रास्ते हैं, आम रास्ता है, पुराना नाला है, जो नाला गंदे नाले पे, जो रेलवे फाटक से होता हुआ गंदे नाले में मिलता है, वो नाला बंद कर दिया, रास्ता बंद करना चाहते हैं। आखिर जहाँ पे जो सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, वो कहाँ से निकलेंगे? उनका गंदा पानी कैसे निकलेगा? ये तो हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, तो उससे हमको मिला हुआ है कि हमारी मूलभूत सुविधाओं को आप रोक नहीं सकते। उसके बाद भी माफियाओं का इतना हौसला बुलंद है कि जगह जगह नाले और हमारे रास्ते। जिला प्रशासन का क्या कहना है? उनके पास आपने शिकायती आवेदन दिए थे? बिल्कुल दिए, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। क्या आज तक कोई कार्रवाई नहीं? जिला प्रशासन कहना है वो प्राइवेट ज़मीन है, प्राइवेट जाने, तुम जानो, वो जाने। और इसलिए हमारे मजदूर सब इकट्ठे होकर, महिलाएं और पूरे बच्चे परिवार रुक के, हम अपनी लड़ाई खुद यहाँ पे मौके पे लड़ रहे हैं। हम अपने कब्जे को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाएं
कोई भी व्यक्ति अगर कब्जा लेना चाहता है उसके लिए वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा, जबकि कानूनी प्रक्रिया अपनाए, कानून से कोर्ट से ऑर्डर करा के आए तो हम खाली करने को तैयार हैं। इससे पहले अगर कोई गुंडागिर्दी से खाली करना चाहता है तो उसका परिणाम जिला प्रशासन को हम बार बार आगाह कर रहे हैं, कल भी आगाह करेंगे हम, कल मंगलवार है, कल भी आवेदन लगाएंगे। इस तरह से माफिया बार बार परेशान कर रहे हैं। किसी दिन कोई अप्रिय घटना शुगर मिल में घटेगी उसके लिए डबरा प्रशासन और वो माफिया जिम्मेदार है।